नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूज़ टीवी हिमाचल में। अपना गांव से संबंध रखने वाले मिस्टर नितेश कटोच जी के बारे में बात कर रहा हूं। 12 साल उन्होंने विदेश में जॉब करी। बाय प्रोफेशन वो एक सीनियर सेल्स इंजीनियर रहे हैं ऑयल एंड गैस कंपनी में। वो बीटेक एमबीए रहे हैं। क्या चीज़ उनको अपने मातृभूमि में वापस खींच लाई, अपनी खेती बाड़ी की तरफ वो खींच लाई, आइए ये विस्तार में उनसे हम जानकारी लेते हैं। नितेश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल म्यूज़ टीवी में। नमस्कार आप सबका। नितेश जी, अपने बारे में बताएं, जो एग्रीकल्चर आपने यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसके बारे में क्या पोटेंशियल है और किस तरह से ये खेती आप कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार में हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्कार म्यूज़ चैनल के मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नितेश कटोच है और ये मेरी वाइफ अंशुल कटोच है। हम दोनों मतलब 12 साल मैं पहले यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन करी। मैंने मतलब इंडिया से ही ग्रेजुएशन करी मैंने, बीटेक किया, फिर एमबीए किया मैंने। फिर मेरे को ना जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरे को। तो जब मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे को बाहर जाने का मौका मिला, तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी को मैंने ग्रैब्स कर लिया मैंने। फिर वहाँ पे मैं 12 साल मैं वहाँ पे रहा। मैं बतौर एज ए सीनियर सेल्स इंजीनियर मैंने वहाँ पे काम किया मैंने, वहाँ पे ऑयल एंड गैस कंपनी में। तो फिर जब मैं वहाँ से यहाँ पे काम कर रहा था, तो जब एक अच्छी ज़िंदगी में जी रहा था वहाँ पे दुबई ओमान में ना, क्योंकि आई वाज हैंडलिंग 7 गल्फ़ कंट्रीज़ को मैं हैंडल कर रहा था, जिसमें कतार, बहरीन, ओमान, दुबई, अबू धाबी, इन सब को मैं कवर कर रहा था मैं। ये जब कोरोना काल आया तो मेरे जो पिताजी हैं वो थोड़े से हेल्थ इशू उनको आने लग गए उनको। पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया है मेरे पूज्य पिताजी का। उनका नाम स्वर्गीय श्री मिलापचंद कटोच है। तो मेरा एक्चुअली खेती का मेरा कोई विचार नहीं था मेरा। तो मैंने सोचा अगर वो मेरे साथ 7 समुंदर पार नहीं जा सकते हैं तो क्यों ना मैं ही भारत आ जाऊं और भारत में आके अपने पिताजी का भी ख्याल रखूं, और जो हमारी यहाँ पे जो पुश्तैनी ज़मीन खाली पड़ी हुई है उसको क्यों ना मैं उसको मेंटेन करूं मैं। तो अभी किस तरह की खेती आप यहाँ पे अपनी ज़मीन पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर, ये जो खेती है ना, ये एक्चुअली हमारी पारंपरिक जो हमारे ये खेती जो है लुप्त खेती हो चुकी है ये दरअसल भारत में। मैं इस खेती के ज़रिए दोबारा से जो हमारी खोई हुई परंपरा थी उसको वापस मैं लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मैं जो खेती कर रहा हूँ ये है काली हल्दी की खेती है। इंग्लिश में इसको ब्लैक टर्मरिक बोलते हैं और इसका जो बोटानिकल नेम है वो है कर्कुरम सीसिया। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लाएँ खेती में, जिससे हमारी जो गाँव की जो औरतें हैं, जो लोकल वर्कर्स हैं हमारे गाँव के, उनको भी साथ में मैं जोड़ूं और उनको भी वो रोज़गार मिल सके इस खेती के प्रोजेक्ट के माध्यम से। कटोच जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब आपने खेती करने के बारे में ही सोचा तो आपको ब्लैक टर्मरिक की फार्मिंग करने का ही आइडिया क्यों आया? खेती और तरह की भी हो सकते थे। हाँ जी। देखो, एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, मैं फ्रांस भी रहा हूँ, जर्मनी भी रहा हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड भी रहा हूँ, मैं इटली भी गया हूँ मैं, ठीक है। और मैंने जब वहाँ पे ये चीज़ देखी ना मैंने कि दुनिया जो है ना कोरोना काल में अपने आप को ठीक करना चाहती थी कि भाई कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी से हम कैसे जल्द से जल्द अपने आप को ठीक हो सकें। तो सारी दवाइयाँ लोगों ने टेस्ट कर ली, कोई रिज़ल्ट इतना इफ़ेक्टिव नहीं आया। बट वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं और जो रिसर्च होल्डर्स हैं उन्होंने इस पे गहन शोध किया इसके ऊपर कि एक काली हल्दी जो है वो इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करती है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें कोरोना जैसी बीमारी कभी ज़िंदगी में नहीं लगेगी। एक्चुअली मैं बाहर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। मैंने देखा कि इसकी ना इस हल्दी की क्योंकि हाई कैश वैल्यू है ये, और इसकी जो डिमांड है ना अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत हाई है। मतलब ये अमेरिका में अभी रिसेंटली पिछले साल ये 4000 से 6000 किलो के बीच में ये काली हल्दी बिकी है सिर्फ अमेरिका में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड है इसकी यूरोपियन कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसकी। तो भारत में हम हिमाचल की बात लेके चले तो हिमाचल के अलावा पूरे भारत
भारत में इसकी फार्मिंग और जगह कहीं होती है? हाँ जी, इसकी खेती जो है मध्य प्रदेश में हो रही है, राजस्थान में हो रही है, और एक स्टेट और है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। और हिमाचल में? हिमाचल में इस तरह की खेती जो है ये पहली बार हो रही है। और सरकार की तरफ से इस खेती करने के लिए आपको किस तरह की कोई आर्थिक मदद या कोई सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करी गई है? नहीं, मैं सच बात बोलूँ कि सरकार से कोशिश तो मैंने बहुत करी थी कि सरकार मेरे को कुछ सहयोग करे इस चक्कर में, बट अनफॉर्चुनेटली सरकार की तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला इसमें। तो ये सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है ये मैं इंडिविजुअली एज अ इंडिविजुअली प्रोग्रेसिव फार्मर के रूप में मैं ये सारा प्रोजेक्ट अपने उसमें कर रहा हूँ मैं ये सर। इस प्रोजेक्ट में आपके साथ मैडम आपका साथ दे रहे हैं, मैडम आप मेरे थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, मेरा नाम अंशुल कटोच है और आई एम वाइफ ऑफ मिस्टर नितेश कटोच। और ये जैसे कि इन्होंने अभी बताया, ये एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं जो कि काली हल्दी है। काली हल्दी का फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि ड्रग्स बनाने में, कैंसर रिलेटेड ड्रग्स बनाने में, इम्यूनिटी बूस्टर ड्रग्स बनाने में। तो मतलब ओवरऑल इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा और अब होपफुली यही है कि अच्छी प्रोडक्शन हो ताकि सबका बेनिफिट हो सके। चलो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रोडक्शन हो, अच्छा पोटेंशियल इसमें दिख रहा है, मार्केट में इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले। ये प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आई थी वो पानी की आई थी। तो पानी का जो हमें इंतज़ाम करना पड़ा है, पीछे 10 किलोमीटर जाके झंडपुर से हमें वो नाला है, बड़ा वाला नाला, वहाँ से पानी का हमें लाके कुल बांधते हुए 10 किलोमीटर तक पीछे कुल बांधी है हमने, तब जाके पानी जो है इस प्लॉट तक पानी आया है। 2000 लीटर की टंकियाँ वहाँ हैं और 2-2 हज़ार लीटर की टंकियाँ वहाँ हैं। टोटल ये 8000 लीटर का पानी है इसमें। और इसमें हमने लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र, खुद का देसी जो होता है लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र, वो हमने तैयार किया है इसमें। और मेरे साथ जो है मेरी एक अच्छी टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। नितेश भाई के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है। हमने यहाँ पर बहुत सी नई खेती के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, जैसे कि जैविक खेती, और हमें इनके द्वारा बहुत सा रोज़गार प्राप्त हुआ है। और हम सब महिलाएं यहाँ की लोकल निवासी हैं और हमें यहाँ पर बहुत सा रोज़गार मिला और हम यहाँ पर काम करके बहुत खुश हैं। धन्यवाद। हमारे हिमाचल में किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आपको पारंपरिक खेती से हटके कुछ अलग करना होगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम दुगनी हो, तिगनी हो, तो आप गेहूं और धान की खेती से आप इतना पैसा नहीं कमा सकते हो जितना आप हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स को आप लोगे। तो ये आपकी जो है ज़िंदगी जो है ना, ये बदल सकता है ये आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद।